पढ़ेंगे विद्युत धनात्मक क्या है, विद्युत ऋणात्मक क्या है, इसके बारे में जानकारी लेंगे तथा रासायनिक बंधन क्या है ये पढ़ेंगे। तो मेरे भाई हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 तक केमिस्ट्री चैप्टर 3 पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे धातु अधातु पार्ट 6 तक वीडियो क्या कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। हम लोगों ने धनायन और ऋणायन की पूरी जानकारी क्या किया था, ले लिया था। अब हम लोग का पहला क्वेश्चन आज का उठता है मेरे भाई, कोई कहेगा कि एक बात बताओ विद्युत धनात्मक क्या है। यदि आप विद्युत धनात्मक समझ जाइएगा, विद्युत ऋणात्मक समझ जाइएगा, इसके बाद हम लोग को जानकारी लेना है रासायनिक बंधन के बारे में। तो आइए पहले विद्युत धनात्मक की निपटारा कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग रासायनिक बंधन में क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे। तो मेरे भाई कहता है विद्युत धनात्मक का यदि कोई पूछेगा इंग्लिश बताओ, इसको इंग्लिश में नाम बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव। यानी कि इलेक्ट्रो मतलब हुआ कोई चीज विद्युत और पॉजिटिव मतलब कोई पूछेगा क्या हुआ, धनात्मक। यानी कि विद्युत का क्या मेरे भाई, धनात्मक। आपको पता होगा कि कोई पूछेगा विद्युत धनात्मक बताओ किसे कहते हैं, या तो क्या होता है विद्युत धनात्मक केमिस्ट्री में, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का क्या है, इलेक्ट्रॉन का क्या है, पॉजिटिव है। तो आपको उत्तर याद रखना है, जिन तत्वों के परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करके, क्या करके, यानी कि जिसको क्षमता है त्यागने का, क्या करने का, यदि जिसको क्षमता है त्यागने का, त्याग करके धनायन में बदल जाने की क्या रखते हैं, परिवर्ती रखते हैं। यानी कि जिसको भी क्षमता हो जाए कि हमको क्षमता है इलेक्ट्रॉन त्यागने की, हम किसी को इलेक्ट्रॉन दान दे सकते हैं, वो आएगा किसमें, विद्युत धनात्मक में। यदि किसी को पावर नहीं है कि हम किसी को इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते हैं, तो वो विद्युत धनात्मक के अंतर्गत नहीं रह सकता है। कोई पूछेगा काहे, क्योंकि आपके पास पावर है, तो तभी आप क्या कीजिए, धनात्मक में आइए। यदि आपके पास पावर नहीं है तो आप धनात्मक के अंतर्गत नहीं आ सकते हैं। तो इसीलिए जैसे कोई आपसे कोई पूछेगा एग्जाम्पल बताओ कौन कौन ऐसा है जो विद्युत यानी कि जो अपनी इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखता है, पावर रखता है। यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ ऐसा कौन कौन है जो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, किसी दूसरे को दे सकता है, तो जैसे मैं बताना चाहूंगा क्या मेरे भाई, आपको पता होगा, यदि पार्ट 6 तक वीडियो देख लिए होंगे तो आपको केमिस्ट्री अभी बढ़िया तरीका से समझ में आया होगा। नहीं देखे हैं तो पहले ये सब पार्ट कंप्लीट करें तब इसमें आए। तो मेरे भाई जैसे सोडियम का कोई पूछेगा परमाणु संख्या, आपको पता होगा सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11। यदि आप उसको तोड़िएगा तो 2,8,1। देखिए सभी सोचता है कि हम क्या रहे, स्टेबल। आप ही सोचते होंगे, आप क्या सोचते हैं कि हमारा घर परिवार बढ़िया से चले, सोचते हैं कि नहीं। आप अपने मन में आप जो भी है तो अच्छा क्या सोचते हैं कि मेरे परिवार में सभी कोई क्या रहे, सुखी रहे, शांति रहे, धैर्य पूर्वक अपनी जिंदगी सभी क्या किए, व्यतीत करे। इसी तरह ये भी तो सोचता है कि मेरी जिंदगी क्या हो, सुखमय तरीका से कटे, सोचता है कि नहीं। आप लोग भी सोचते हैं मेरी जिंदगी क्या कटेगी, कटे सुखमय। इसी कारण तो हम लोग शिक्षा ले रहे हैं। तो इसी तरह धनात्मक भी सोचता है मेरी जिंदगी क्या कटे, सुखमय तरीका से। लेकिन सुखमय तरीका से जिस तरह से आप लोग सुखमय जिंदगी को बेकार करने आ जाती है, कौन समझे होंगे आप कौन। तो इसी तरह सोडियम में सुखमय जिंदगी को बर्बाद करने आ गया कौन, एक इलेक्ट्रॉन, 2,8,1। ये ऑन पॉन कर रहा है, क्या कर रहा है, ऑन पॉन, जिसके कारण ये क्या कहता है, तुम ज्यादा ऑन पॉन कर रहा है, आप एक इलेक्ट्रॉन हम क्या कर देंगे, तुम्हारा फेंक देंगे। क्या कर देंगे, विद्युत धनात्मक कहता है एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा क्या कर देंगे, फेंक देंगे। जैसे एक इलेक्ट्रॉन फेंका, फेंकने वाले को बोले कि फेंक दिए, जा तुमको ऐसे फेंक दिए, जाओ। कौन बोला, विद्युत धनात्मक। जैसे एक इलेक्ट्रॉन फेंका, बोला तुम क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया। इलेक्ट्रॉन त्याग मतलब क्या, तुम किसी दूसरे को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन किसी का त्यागता है, आपको क्या बताए हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, क्या इलेक्ट्रॉन त्यागा है, एक इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर क्या चार्ज बैठ जाता है, एक चार्ज बैठ जाता है। आपको हम बता चुके हैं पहले भी, जय इलेक्ट्रॉन त्यागे
तय गो उसके ऊपर क्या बैठ जाता है, प्लस का चार्ज ऊपर में माथा का ऊपर में आके बैठ जाता है। कै गो प्लस, एक गो प्लस बैठ जाता है। तो वो फेंक दिया, किसके कारण, उसकी घर को बर्बाद करने आया था। कौन, एक बोला तुम मेरा घर को बर्बाद करेगा, तुमको हम अपनी घर को बर्बाद करने नहीं देंगे। इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन ये उठा के क्या कर दिया, फेंक दिया। फेंकने के बाद अधातु तो जानवे करते बहुत बुरा हाल रहता, वो ले लेता है। तो अभी कई इलेक्ट्रॉन त्यागा, एक इलेक्ट्रॉन, तो जय गो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तय गो प्लस क्या कर देना है, बैठा देना है। तो एन पर कोई पूछेगा कै गो, डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल में लिखना है Na प्लस, ऐसे नहीं मेरे तरह लिखना है समझा समझा, क्योंकि आप वहाँ बताइएगा नहीं, आपको वहाँ डिफिनेशन लिखना है मेरे भाई। तो Na कै गो प्लस कोई पूछेगा, Na में हो गया एक गो प्लस। इसी तरह काहे गो प्लस आपको बता दिए। इसी तरह कोई पूछेगा, एक बात बताइए मैग्नीशियम, आप लोग जवाब दीजिए कमेंट पे कि मैग्नीशियम का बताइए कै गो चार्ज बैठेगा। तो आपको पता होगा मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कोई पूछेगा कितना होता है, 12 होता है। यदि इसको आप लोग तोड़िएगा 2 8 2 हुआ कि नहीं मेरे भाई, 8 2 10 10 2 12। मैग्नीशियम फिर क्या सोचता है, हम रहे अस्थाई, हम रहे स्टेबल, हमारा घर में कोई बात विवाद ना हो। कौन सोचता है ये बात, मैग्नीशियम। लेकिन उसकी घर में वाद विवाद करने आ गया क्या इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 8 रहता तो क्या होता, स्टेबल। जैसे यदि जो व्यक्ति अभी शादी विवाह नहीं किया वो क्या रहता है, जो अभी अनमैरिड है, यानी कि जो शादी नहीं किया तो वो क्या रहता है, अभी सुखी संपन्न, कोई चीज का टेंशन नहीं है, ना तो आगे का ना तो पीछे का। लेकिन जो नहीं किया वो सोचते हैं आगे बारे में हम थोड़ा अच्छा तरीका से करें, ताकि अच्छे तरीका से मेरा क्या हो, जीवन व्यतीत। इसी तरह इसकी चाहिए था कि क्या इलेक्ट्रॉन रहे, 8, लेकिन बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन आ गया, 2। इसकी घर को बोला बर्बाद कर देगा तुम, कौन, 2। मैग्नीशियम बोला है ले, फेंक दिए। कौन, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, फेंक दिया। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन फेंका, कोई पूछेगा स्टेबल होने के लिए क्या इलेक्ट्रॉन को फेंकना पड़ा, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ा, बाहर, तब 8 इलेक्ट्रॉन उसका क्या हो गया, स्टेबल, यानी कि अस्थाई। बताइए क्या इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या इलेक्ट्रॉन कै गो चार्ज, जय गो इलेक्ट्रॉन फेंका तय गो उस पे ऊपर चार्ज बैठ गया। तो जय गो इलेक्ट्रॉन फेंके तय गो उसके माथा के ऊपर प्लस आके बैठ जाता। इसी तरह कोई पूछेगा, अगला बताओ एग्जाम्पल, लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है मेरे भाई, 26। इसमें कोई पूछेगा ये भी अपना घर को अस्थाई बनाने के लिए कई इलेक्ट्रॉन फेंकता है, 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आप लोग सुने होंगे चांदी भी कई इलेक्ट्रॉन, कई गो प्लस रहता है, 1 गो प्लस, क्योंकि इसका भी एक बाहरी कक्षा में आके क्या कर देता है, घर को बर्बाद करने लगता है। जैसे ही घर को बर्बाद करने लगा, बोला तुम मेरे घर को बर्बाद करेगा, जय को 1 गो को उठा के फेंक दिया, तय गो ऊपर में प्लस में क्या बैठ गया, चार्ज बैठ गया। इसी तरह कोई पूछेगा, अगला एग्जांपल बताओ, लिथियम। इतना एग्जांपल, आपको तो यही 3 एग्जांपल लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने बहुत सारा एग्जांपल आप लोगों को क्या कर दिया, करवा दिया। यदि अभी भी मन नहीं भरा, अभी भी मेरे खाने से खिलाने से पेट नहीं भरा, तो इसी तरह होता है मेरे भाई। आपको पता होगा जिंक का परमाणु संख्या कितना होता है, 30। कोई पूछेगा इस पर बताओ कै चार्ज, 2 चार्ज। इसको यानी कि कै आदमी बर्बाद करने में लगा था उसका घर को, 2 को, 2 तो 2 बर्बाद करने लगा, तो दोनों को उठा के क्या कर दिया, फेंक दिया। जय गो उठा के फेंका, तय गो माथा पे चढ़ गया। 1 गो फेंका, 1 गो उसके लिथियम का माथा ऊपर में चढ़ गया। ए जी 1 गो फेंका अपना घर बैठाने के लिए, तो 1 गो माथा के ऊपर बैठ गया। फिर 2 गो फेंका, 2 गो उसके ऊपर चढ़ गया। एम जी 2 गो फेंका, 2 गो माथा ऊपर बैठ गया। एन ये 1 गो उठा के फेंका, 1 गो माथा के ऊपर क्या हो गया, बैठ गया। अब आइए, तो इसीलिए कहा धनायन में बदल जाने की। बताइए चार्ज कोई पूछेगा धनायन की ऋणायन, आप बोलिएगा धनायन। तो बताओ धनात्मक की ऋणात्मक कोई आपसे पूछेगा, यानी कि धनात्मक क्योंकि माथा के ऊपर प्लस चार्ज, तो ये हो गया कौन चीज, धनात्मक। यदि उसके माथा के ऊपर माइनस चार्ज रहता, ये हो जाता ऋणात्मक। तो बताइए ये विद्युत का धनात्मक की ऋणात्मक, आप बोलिएगा विद्युत का धनात्मक, क्योंकि सब में क्या दिखाई दे रहा,
प्लस 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 प्लस, तो इसीलिए विद्युत का क्या हो गया, धनात्मक। तो आप आइए, जब विद्युत धनात्मक समझ लिए तो आप जब विद्युत धनात्मक समझ सकते हैं तो विद्युत ऋणात्मक आपके लिए कुछ नहीं है। जैसे आप देखिए जस्ट इसका उल्टा धनायन है तो आपको ही पूछेगा किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ऋणायन में। यानी कि एक चीज याद रखे, दूसरा स्वतः हो गया, लेकिन ये धनायन दूसरा, अब सबका माथा में कर्जा चढ़ेगा, किसका, माइनस का। किसका मेरे भाई, माइनस का। एक बात बताओ, जैसे कोई पूछेगा एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल यदि आपसे कोई पूछे बताओ एग्जाम्पल, जैसे आपको पता होगा क्लोरीन एक प्रकार का क्या है, गैस है। यानी कि ये गैस, दुनिया जितने भी गैस हैं वो सारा क्या है, वो धातु है, वो धातु है। तो अच्छा, यदि वो धातु नहीं रहता तो बताइए हम लोग क्या लेते, ऑक्सीजन। यदि ऑक्सीजन वो धातु रहता तो हम लोग नाक पे लेते ऑक्सीजन, लेते नाक के द्वारा ना, ये श्वसन अंग है कि नहीं। जैसे लिए नाक पे लगता, नाक टरा के मुंह हाथ टरा हो जाता, हम लोग क्या हो जाते, गिर जाते। तो ये ऑक्सीजन क्या है, यानी कि जितने भी गैस हैं सभी क्या है, और धातु है। इसी तरह एक गैस होता है कोई चीज, क्लोरीन। अच्छा एक बात बताइए, क्लोरीन का कोई पूछेगा परमाणु संख्या बताओ, क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17। यदि आपसे कोई पूछेगा एक बात बताओ क्लोरीन पर कै गो माइनस बैठेगा, तो आप पहले क्लोरीन का उसको बताइएगा परमाणु संख्या। एक बात बताइए क्लोरीन का परमाणु, उससे आप पूछेगा पहले क्लोरीन का परमाणु संख्या बताओ, वो बोलेगा क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17। आपको क्या करना है, इस 17 को तोड़ना है, 2,8,7। वैलेंसी आपको बता दिए, स्वसंयोजकता कैसे निकाला जाता है, वही निकाल रहे सब में, वही तो खेले हैं वैलेंसी। इसीलिए बताए थे आपको, हम बोले थे पूरे चैप्टर में काम है। तो एक बात बताइए क्लोरीन क्या किया, देखिए आप ये भी सोचता है कि मेरा घर क्या हो जाए, क्या हो जाए, मेरा भी घर बढ़िया तरीका से बस जाए, हम भी बढ़िया से जीवन व्यतीत करें, दूसरे के तरह नहीं कि मेरे भी घर में क्या हो, झगड़ा हो, हल्ला हो, गुल्ला हो और दिन, ऐसा नहीं हो। तो इसीलिए इसकी बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन बोलता है 7 है, लेकिन हम जो झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन हमको यदि कोई दे दे तो हम क्या करेंगे, झगड़ा लड़ाई छोड़ देंगे और हम क्या हो जाएंगे, स्टेबल। स्टेबल मतलब कौन चीज, अस्थाई। कौन बोलता है ये बात, क्लोरीन। तो बताइए एक इलेक्ट्रॉन यदि कोई दे दे, वे बिछाया होगा स्टेबल, बाहरी कक्षा में उसका 8 हो जाएगा और ये भी झगड़ा लड़ाई से क्या रहेगा, दूर। तो बताइए कै गो इलेक्ट्रॉन त्यागा था, एक गो, यही एक गो क्या कर लेगा, ले लेगा। जैसे ही एक गो लेगा, जय गो लिया, तय गो उसके माथा पर चार्ज बैठ जाता है, टिंग, एक गो माथा के ऊपर माइनस। काहे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन किसी से क्या किया है, लिया है। जय गो किसी से इलेक्ट्रॉन लिया, तय गो माथा के ऊपर बैठ गया। तो बताइए कै गो इलेक्ट्रॉन लिया किसी से, एक इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर कै गो बैठ गया, कोई पूछेगा एक गो क्या हो गया, बैठ गया। इसी तरह कोई पूछेगा सल्फर बताइए, अब उसके माथा के ऊपर कै गो माइनस बैठेगा, आपको बताना है सल्फर के ऊपर कै गो माइनस बैठेगा। आपको पहले परमाणु संख्या यदि याद नहीं है तो आपको मैट्रिक में है, यानी कि यदि मैट्रिक से हाई लेवल की शिक्षा पर है तो आपको कम से कम 30 तक क्या होना चाहिए, पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए, यानी कि तत्व आपको 30 तक क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो सल्फर का कोई पूछेगा बताओ, सल्फर का परमाणु संख्या होता है 16। आपको पता होगा सल्फर का परमाणु संख्या 16। यदि उसको तोड़ा जाए, आप बोलिएगा 2,8, 8 2 10, बचा 6, 6 का 6 उतार दीजिए। फिर उसके घर में लड़ाई होने लगा, बोला हमरा घर में 6 गो, हमको और 2 गो चाहिए, लड़ाई झगड़ा चालू। बोला कैसनो से हमको 2 ठो मिल जाता तो हम क्या हो जाते, स्टेबल। हम जैसे ही स्टेबल होंगे हम लड़ाई झगड़ा से क्या रहेंगे, दूर रहेंगे। ये बात कौन बोलता है, विद्युत ऋणात्मक। बोला 2 गो चाहिए, बोला हाँ हमको 2 गो का जरूरत है। जैसे ही 2 गो कोई दे दिया, बेचारा क्या हो गया, जैसे ही 2 गो कोई क्या कर दिया, उसको 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से उसको मिल गया चक्कर पकड़ करके। जैसे ही मिला, बोला अब तो हम खुशी से, कोई खुशी इतना हुए जिसका कोई जवाब नहीं। तो 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया। तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन मिला,
कै इलेक्ट्रॉन किसी से लिया कोई पूछेगा, आप बोलिएगा 2 इलेक्ट्रॉन लिया, जैगो इलेक्ट्रॉन लिया, तैगो उसके माथा के ऊपर कोई पूछेगा क्या बढ़ जाएगा, माइनस चार्ज बैठ जाएगा। इसी तरह होता है मेरे भाई आयोडाइड, आयोडाइड में कोई पूछेगा कितना होता है, उसमें होता है माथा के ऊपर में, इसको भी घर बसाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन किसी से क्या करना पड़ता है, लेना पड़ता है, इसीलिए उसके ऊपर क्या बैठ गया, आयोडाइड। इसी तरह कोई पूछेगा एक बात बताओ ब्रोमीन, ब्रोमीन का क्या होता है आर, अच्छा कोई पूछेगा ब्रोमीन, अच्छा ब्रोमीन हम नहीं लेंगे, हटाइए। 3 एग्जाम्पल आपके लिए क्या हो गया मेरे भाई, काफी हो गया। क्लोरीन, सल्फर, आयोडाइड, ब्रोमीन लीजिएगा तो ले लीजिए, ब्रोमीन पर क्या चार्ज हो गया, 1 चार्ज। तो इस तरह से आप लोग विद्युत ऋणात्मक, तो बताइए कोई पूछेगा इसके माथा पर बताओ कै गो बैठा है, जय गो बैठा, सब क्या दिखाई दे रहा है, धनात्मक की ऋणात्मक, आप बोलिएगा हमको जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है ऋणात्मक का। मतलब ये कोई पूछेगा बताओ कैसा है, धनात्मक की ऋणात्मक, आप बोलिएगा बिल्कुल सही जवाब है, ये जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि इसके माथा के ऊपर कर्जा चढ़ा है। वो कर्जा किसका चढ़ा है कोई पूछेगा, वो कर्जा चढ़ा है किसी और का नहीं, माइनस का कर्जा क्या कर लिया है, चढ़ लिया है, इसीलिए ये क्या है, विद्युत का ऋणात्मक है। आपको यहाँ कोई पूछेगा धनात्मक है, यहाँ कोई पूछेगा ऋणात्मक है, काहे कि इसके ऊपर माइनस का चार्ज बैठ गया है। तो यदि आप विद्युत धनात्मक समझ गए, विद्युत ऋणात्मक समझ गए, तो इसका प्लीज एक स्क्रीनशॉट ले ले। यदि आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो आइए अब हम लोग समझते हैं रासायनिक बंधन किसे कहते हैं। आप समझते हैं मेरे भाई केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड यानी कि कोई पूछेगा यानी कि कौन सा बंधन, अब हम लोग को पढ़ना है रासायनिक बंधन। अब देखिए जब आप विद्युत धनात्मक समझ लिए, विद्युत ऋणात्मक समझ लिए, इसके बाद जो हम लोगों का है वो है रासायनिक बंधन। अच्छा आपसे कोई पूछेगा रासायनिक बंधन का इंग्लिश बताओ, इसको बोलते हैं केमिकल बॉन्ड, यानी कि केमिकल का क्या मेरे भाई, बॉन्ड। यदि आपसे कोई पूछेगा एक बात बताओ केमिकल बॉन्ड कहते किसे हैं, रासायनिक बंधन होता क्या है, देखिए कहवे करता है रासायनिक बंधन, बंधन जिस तरह से आप लोग मनाते हैं कौन बंधन, रक्षा बंधन, नहीं बोलते हैं भाई बहन की प्यार, तो ये रक्षा करना फर्ज होता है भाई का किसके प्रति, बहन के प्रति। इसी तरह इसमें भी बंधन हो रहा है, बंधन बांध रहा है किसमें, रासायनिक में। एक होता है परिणय बंधन, ये बंधन कुछ और है। तो इसी तरह एक बंधन है जिसको बोलते हैं कौन बंधन मेरे भाई, रासायनिक बंधन। इसी को बोलते हैं कौन सा बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड। यदि आपसे कोई पूछेगा बताओ ये है क्या, देखिए नाम में है बंधन, तो मतलब किसी को क्या करके रखेगा, बांधने का क्या करेगा, काम करेगा। कोई पूछेगा किसको बांधने का काम करेगा, हमने डिफिनेशन लिख रखा है किसी भी अणु में परमाणु, क्या मेरे भाई, 2 चीज आपको बता चुके थे, एक होता है परमाणु, उसके बाद होता है अणु, इसके बाद होता है किसी भी चीज का आयन। जैसे सिंगल लिख दे एन, कोई पूछेगा बताओ ये अभी किसमें है, परमाणु में है। यदि लगा दिए 2, अब कोई पूछेगा बताओ ये किसमें है, ये अणु है। अच्छा इसी में प्लस जोड़ दिए, अब कोई पूछेगा ये किसमें है, अब ये हो गया आयन में। तो यही हो गया किसी भी अणु में परमाणु जिस बल से बांधे होता है, जिस बल से क्या होता है, किसी भी बल से क्या कर देना, बांधे होता है। तो लेकिन किसमें बांधे रहना, अणु में परमाणु जिस बल से बांधे होता है उसे ही कौन बंधन बोले, रासायनिक बंधन। आपको पता होना चाहिए यदि गांव में चोर तोड़ पकड़ लेते हैं तो हम लोग किससे बांधते हैं, रस्सी से बांधते कि नहीं, रस्सी के द्वारा उसको क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है। उसी तरह जिस बल से बांधे होता है वो बल कौन है, अणु में कौन, परमाणु के द्वारा उसको क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। या दूसरा डिफिनेशन लिखे मेरे भाई, 2 या 2 से अधिक परमाणु अपनी बाहरी कक्षा में, कौन सा कक्षा में, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए
आपस में जो बंधन बनाते हैं, कहता है रासायनिक बंधन हमको कुछ लेना देना किसी से नहीं है। यदि हमारे बाहरी कक्षा में या तो किसी से लेने से या तो किसी को देने से, कुछ भी करने से, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरा बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, तो हम कहेंगे कि हम जो बंधन बनाए हैं वो कैसा बंधन बनाए हैं, केमिकल बॉन्ड के तरह बंधन बनाए, यानी कि रासायनिक बंधन बनाए। चाहे आप कैसनो बनाए, चाहे किसी से लिए हैं या तो चाहे किसी को दिए हैं। तो ये था हम लोगों का कौन बंधन, रासायनिक बंधन। मान के चलिए ये रंग है, किसी भी कलर का कोई पूछेगा ये कैसा रंग है, ये हम मान के चलिए ले लिया हरा कलर। ये कोई पूछेगा बताइए कैसा कलर है, लाल कलर। यदि दोनों में जोड़ दे, क्या कर दिए मेरे भाई, दोनों में जोड़ दे। आप बोलिएगा बताओ जोड़ने के बाद क्या हुआ, कोई एक बंधन का क्या हुआ, निर्माण हुआ। ये दोनों जो मिल गया, लाल और हरा मिलने के साथ बत्ती जरा, उसी को बोलते हैं ये क्या बनाया, बंधन बनाया। तो यही था रासायनिक बंधन। लेकिन हम लोग का सवाल पूछता है रासायनिक बंधन के प्रकार बताओ। यदि आपसे कोई पूछे, एक बात बताओ, रासायनिक बंधन के प्रकार, मेरे भाई आप याद रखना, रासायनिक बंधन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, होते हैं 3, लेकिन हम लोगों को पढ़ना है कितना, 2। एक पढ़ना है आयनिक बंधन, दूसरा पढ़ना है स्वसंयोजक बंधन, और तीसरा एक होता है उप स्वसंयोजी बंधन। लेकिन तीसरा के बारे में हम लोग जानकारी नहीं लेंगे, इसीलिए कहते हैं रासायनिक बंधन मुख्यतः, कौन सा बंधन मेरे भाई, रासायनिक बंधन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, रासायनिक बंधन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अब कोई पूछेगा 3 नहीं, कितने मेरे भाई, सॉरी 2 होते हैं। सबसे पहला यदि आपसे पूछे, एक बात बताओ, सबसे कौन बंधन, सबसे पहला जो होता है वो होता है आयनिक बंधन। इसके बाद दूसरा कोई पूछेगा, एक बात बताओ दूसरा कौन सा बंधन, दूसरा जो होता है वो होता है सहसंयोजक बंधन। तो कोई पूछेगा बताओ रासायनिक बंधन कितने प्रकार से होते हैं, रासायनिक बंधन कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। एक को बोले कौन सा बंधन, आयनिक बंधन, दूसरे को बोले स्वसंयोजक बंधन। लेकिन एक और बंधन होता है जिसको बोलते हैं उप स्वसंयोजी बंधन, लेकिन इसकी जानकारी हम लोगों को लेना नहीं है। जब आप रासायनिक बंधन का इतना प्रकार देख लिए, तो आइए दोनों प्रकार को निपटारा करते हैं। आयनिक बंधन क्या होता है, स्वसंयोजक बंधन क्या होता है, बारी बारी से देखते हैं और हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब हम लोग समझते हैं मेरे भाई आयनिक बंधन। अब देखिए, अब कोई पूछेगा आयनिक बंधन है क्या, या तो कहते किसे हैं, आपको पता होना चाहिए। आयनिक नाम है मेरे भाई कौन सा, आयनिक बंधन। ये भी बंधन जोड़ेगा, लेकिन किस तरह से बंधन जोड़ेगा कोई पूछेगा, वो जोड़ेगा आयनिक। यानी कि आपसे कोई पूछेगा एक बात बताओ आयनिक मतलब होता क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा। आयनिक कहता है हम जो अब बंधन बनाएंगे इधर उधर बंधन नहीं बनाएंगे। कहता है कैसन बंधन बनाएगा रे, बोला अब हम किसी को देंगे, किसी से लेंगे, किसी को देंगे, किसी से लेंगे। कौन कहता है ये बात, आयनिक कहता है। यानी कि अब ये कहता है हम जो बंधन बनाएंगे लेन देन से, यानी कि हम 2 टका ब्याज में दे तो तुम हमको 3 टका ब्याज समेत जोड़ के दो। कौन कहता है ये बात, आयनिक। तो यही लिए कहे कौन सा से बनेगा, अब बनेगा ये लेन देन से। इसीलिए हम भी यही डिफिनेशन लिखे हैं, 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, या तो स्थानांतरण आप नहीं समझे तो आप समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन के लगा दीजिएगा मेरे भाई, सॉरी, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण। यदि आप स्थानांतरण नहीं समझे तो स्थानांतरण मतलब होगा लेन देन। आपको पहले बता चुके हैं, पहले जो जमाने में था वो वस्तु विनिमय प्रणाली था कि हम आपको खस्सी देते हैं और आप हमको खस्सी के बदले खस्सी नहीं कोई अन्य चावल दे दीजिए, दाल दे दीजिए।
पहले जमाने में होता था कि नहीं, तो पहले वस्तु विनिमय प्रणाली था, लेकिन अब क्या आ गया, मुद्रा विनिमय प्रणाली, जिसके कारण हम लोग को चीजें खरीदना क्या हो गया, आसान। क्या रुपया देते कोई भी सामान ले लेते, क्या ऐसे करते हैं, आप अपना बकरी दीजिए और हमसे एक बोरा चावल लेके जाइए, ऐसा होता है नहीं। तो अब लेकिन इसी तरह लेन देन, वही हुआ लेन देन, यानी कि हम आपको बकरी दिए, आप हमको दाल दिए, ये हुआ कौन चीज, लेन देन। ऐसा लेन देन, उसी तरह लेन देन करता है कौन, आयनी। कहता अब लेन देन से बने बंधन को कौन सा बंधन कहते, आयनिक बंधन। बोला ऐसा बात है, लेन देन तो लो, हम तुमको ये देते हैं, तुम हमको दो, लेकिन क्या चीज होना चाहिए लेन देन करने के लिए, दो चीज का होना जरूरी है। यदि दो चीज नहीं होगा तो लेन देन नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल में आपको कोई पूछेगा बताओ, उसी तरह एक होगा धातु, दूसरा होगा अधातु, पहला होगा विद्युत धनात्मक, दूसरा होगा विद्युत ऋणात्मक। दो आदमी का लेन देन करने के लिए दो आदमी का होना जरूरी है। तो बताइए, इसी तरह कोई पूछेगा एग्जाम्पल बताओ NaCl, यदि NaCl बोल भी दे तो घबराना मत, काहे, देखो लेन देन उसके बीच कैसे होता है। यानी कि कोई पूछेगा N, यानी कि कैपिटल लेटर के साथ स्मॉल लेटर है, ये पहला तत्व है सोडियम। इसके बाद दूसरा कोई पूछेगा Cl है, नहीं ये कैपिटल सी है, ये स्मॉल सी है, मतलब क्या अंक है, एक, यानी कि ये है क्लोरीन। मतलब कई आदमी है, लेन देन करने के लिए दो आदमी है। अब कोई पूछेगा आपसे बताओ Na का परमाणु संख्या, आप बोलिएगा Na का परमाणु संख्या होता है 11, 2, 8, 1, होता है कि नहीं, होता है कि नहीं। अच्छा, इसके बाद क्या है दूसरा तत्व, क्लोरीन। क्लोरीन का कोई पूछेगा परमाणु संख्या बताओ, 2, 8, 7, यानी कि इसकी परमाणु संख्या क्या होता है मेरे भाई, इसकी परमाणु संख्या होता है 17। तो एक बात बताओ, घर को अस्थायी कर दिया कै इलेक्ट्रॉन आकर के, एक इलेक्ट्रॉन आके। अब ये चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन हमसे कोई क्या कर ले ले, कै इलेक्ट्रॉन त्यागा, जय इलेक्ट्रॉन त्यागा, तय गो उसके ऊपर क्या बैठ गया, प्लस, कै इलेक्ट्रॉन त्यागा, एक इलेक्ट्रॉन, तय गो माइनस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, किसी को दे रहा है। उसके बाद मुंह खिरा करके आ करके खड़ा है कौन, क्लोरीन, कि कोई एक गो देगा, हम क्या कर लेंगे, ले लेंगे। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, त्याग कर दिया। जैसे ही त्यागा नहीं मेरे भाई, ये क्या कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया, क्योंकि बाहरी कक्षा में कितना 7, यानी कि एक किसी को वो छोड़ा, वो मुंह लगा हमको दे दीजिए, फटाक जुगुरी एक ले लिया। जैसे ही जय इलेक्ट्रॉन लिया, तय गो क्या हो गया, माइनस। बताओ ग्रहण क्या की त्यागा, आप बोलिएगा ग्रहण क्या है, मतलब ये क्या है, Na, क्या जुट गया, Cl, बताओ क्या बन गया, NaCl। कोई पूछेगा Na पर कौन चीज, प्लस, Cl पर क्या हो गया, माइनस। तो इलेक्ट्रॉन के लेन देन से किया कि किसी को लेने देने से, आप बोलिएगा इलेक्ट्रॉन के लेन देन से। ये हो गया पहले जमाना की बात, वस्तु विनिमय प्रणाली। आप हमको वस्तु दीजिए, उसके बदले कोई सामान लेकर जाइए। तो जब आयनिक बंधन समझ गए तो, लेकिन आयनिक बंधन का कोई प्रकार नहीं होता, प्रकार जो होता है वो सहसंयोजक बंधन के प्रकार होते हैं। जब आप आयनिक बंधन समझ गए, Na पर क्या बढ़ गया, प्लस, Cl पर क्या बढ़ गया, माइनस, या तो आप वहां पर भी बैठा सकते हैं। तो अब आइए समझते हम लोग सहसंयोजक बंधन क्या है तथा यह कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए आप समझते हम लोग सहसंयोजक बंधन क्या होता है। यदि आपसे कोई पूछेगा भाई एक बात बताओ, सहसंयोजक का इंग्लिश हमने लिखा है कोऑपरेटर। अच्छा, कोऑपरेटर यानी कि किसी से क्या करना, कोऑपरेट करना, किसी से क्या करना, साझेदारी करना। करते हैं कि नहीं, साझेदारी हम लोग कब करते हैं, जब किसी में कोई चीज में क्या हो, फायदा हो, तब ये हम लोग क्या करते हैं, किसी से साझेदारी करते हैं। जब हम लोग को किसी भी चीज में फायदा न हो तो हम लोग साझेदारी नहीं करते हैं। ये सहसंयोजक बकलोल नहीं है, ये बहुत होशियार, बहुत चालाक। कहता अब हम जो सहसंयोजक आए
अब हम क्या करेंगे, साझेदारी करेंगे। साझेदारी आदमी कब करता है, जब किसी दूसरे से क्या हो, लाभ हो। इसी तरह स्व संयोजक भी साझेदारी करता है, लेकिन क्या होने के लिए, लाभ होने के लिए। लेकिन साझेदारी कोई पूछेगा कै आदमियों के बीच होगा, 2 आदमियों का होना जरूरी है, तब ये क्या हो सकता है, साझेदारी। एक बात बताइए, हम लोग दोस्ती करते हैं कै आदमी, क्या आप सिंगल दोस्ती करते हैं? नहीं, आप बोलते हैं 2 आदमियों के बीच हमेशा क्या होता है, दोस्ती होता है। इसी तरह स्वसंयोजक बंधन भी क्या होता है, 2 आदमियों के बीच क्या करता है, साझेदारी। एकदम ऐसा ना 7 फेरा ले लेता है, कभी छोड़ता नहीं है। कौन, स्वसंयोजक बंधन। बंधन ये लेता है कौन फेरा वाला, कोई पूछेगा, 7 फेरा वाला बंधन लेता है, कभी छोड़ता नहीं है। इसीलिए तो डिफिनेशनों लिखे हैं, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अपना अष्टक क्या करते हैं, पूरा। हम बोले ना, हमेशा क्या रहता है, वो अपना फायदे के लिए। देखिए, इसको अष्टक पूरा करना है तो अष्टक पूरा करते हैं, तो इससे बनने वाले बंधन को स्वसंयोजक बंधन कहते हैं। इसका अष्टक बिछारा क्या क्या रह जाता है, खाली। जैसे अष्टक खाली हुआ, इसका चतुराई वाला बंधन है। ये क्या है, चतुराई, दिमाग वाला बंधन। दिमाग लगाता है हमको बंधन क्या करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। बोला बंधन पूरा करना चाहिए तो क्या कर लो, तुम किसी से साझेदारी कर लो। ये स्वसंयोजक बंधन क्या कर लेता, धड़ात क्या कर लिया, साझेदारी कर लिया। साझेदारी कर लिया, जैसे पूछेगा एग्जाम्पल बताइए, ऐसा कौन कौन है जो साझेदारी कर सकता है। इसी तरह आपको यदि कोई पूछेगा, बताओ कौन टू, H2, आपको पता होना चाहिए H2 मतलब कभी भी हाइड्रोजन अकेले नहीं रहता था, काहे, इसका अष्टक कभी भी पूरा होता नहीं था। तो इसीलिए क्या हाइड्रोजन लिखेंगे, 2 हाइड्रोजन, एक इधर हो गया, एक किधर हो गया, इधर हो गया। कभी भी हाइड्रोजन अकेले रहता नहीं है। कहता है चचा चलो साझेदारी करवे, तब ये कोई काम हुए वाला छो। तो चचा को बोल दिया, चचा बोला ठीक, चल नुनू चल, क्या कर लेते हैं, साझेदारी कर लिए। तो यहाँ क्या कर लिया, कोई पूछेगा, यहाँ कर लिया साझेदारी। ये तो बेचारा टुक टुक दे रहा है, ये साझेदारी कर लिया, हम वैसने रहे, बोला वैसने रहेंगे हम भी नहीं, हम भी तुमसे क्या करेंगे, साझेदारी करेंगे। बोला आइए, आपका वेलकम है हमारी किस पर, हाइड्रोजन पर। तो इस तरह से हाइड्रोजन क्या कर लिया, साझेदारी कर लिया। इसी तरह होता है मेरे भाई, कोई पूछेगा कौन चीज, O2, वो भी क्या करता है, इसका अष्टक पूरा नहीं होता है, क्या रह जाता है, कुछ खाली रह जाता है। तो कहता है चाचा आप देखिए, फिर कहता है ऑक्सीजन, हम भी अब क्या करेंगे, साझेदारी। तो देखिए कै ऑक्सीजन, कोई पूछेगा कै ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, कै इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, बताइए। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, 2,6, बारीक कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, कितना हो गया, 6 हो गया। आप 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, बांट दिया। क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉनों को बांट दिया। जैसे ही बांटा, बोला मेरा बाहरी कक्षा में बताओ कै गो है, बोला 2, 2 4, 4 2 6। अरे तोरी, अब तो मेरा कितना बाकी रह गया, ओनली फॉर 2 बाकी रह गया। बोला ऐसा करते हैं ऑक्सीजन, उसको हम बुलावा देते हैं, ए ऑक्सीजन रे सुन, किसको बोल रहा है, ये बोल रहा है उसको, हमरे पास 6 है, तुम 2 देगा। बोला आपके पास 6 है, 2 नहीं है। बोला हमरे पास भी तो वही कंडीशन है, 2 4 6, हमरे पास भी 2 है लेकिन 2 नहीं है, तुम हमको देगा। बोला ओ आप मेरे बदले से कुछ मांग रहे हैं। बोला मांग नहीं कर रहे हैं, तुम जो चीज दे रहा हो उसका हम लौटानी दे रहे हैं, भार, लौटानी भार। बोला लौटानी दे रहे हैं, बोला हाँ। बोला ऐसा कीजिए ना, लौटानी हमको देते हैं ना, तो आप लौटानी के साथ साथ हाथ भी मिला लीजिए। बोला हाथ मिलाना है, बोला मिला लो। तो ये लौटानी के साथ साथ क्या कर लिया, हाथ इस तरह से उन्होंने मिला लिया। अब बताओ गिनेगा, 2 2 4 2 6 2 8। बोला अब हमको छोड़ दीजिएगा। बोला ऐसा हो सकता है, हम तुम्हारा खा लेंगे, तुमको हम नहीं लौटा देंगे, बाहर सब में होता ही नहीं, लौटा दिया। बोला है ले लो 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 लो, लौटा दिया। इस तरह से बेचारा ये भी क्या कर लिया,
साझेदारी कर लिया। जैसे ही ये भी साझेदारी किया, मतलब कोई पूछेगा स्वसंयोजक बंधन में क्या होता है, मुख्य रूप से होता है साझेदारी। इसके बाद कोई पूछेगा अगला क्वेश्चन, बताओ स्वसंयोजक बंधन कितने प्रकार से होते हैं जगह के अभाव के कारण। अब हम लोग आइए आगे देखते हैं स्वसंयोजक बंधन के प्रकार। ये अब हम लोग समझते हैं मेरे भाई स्वसंयोजक बंधन के प्रकार, लेकिन आयनिक बंधन का कोई प्रकार नहीं हुआ। लेकिन स्वसंयोजक बंधन का कोई पूछेगा प्रकार बताओ कितना प्रकार होता है। अब याद रखिएगा स्वसंयोजक बंधन जो होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कोई पूछेगा कितने प्रकार, स्वसंयोजक बंधन बताओ। स्वसंयोजक बंधन के मुख्यतः 3 प्रकार। कोई पूछेगा सबसे पहला बताओ, यानी कि इसीलिए हम लिखे हैं स्वसंयोजक बंधन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के ही होते हैं। कौन बंधन मेरे भाई? स्वसंयोजक बंधन। तो कोई पूछेगा सबसे पहला बताओ एकल स्वसंयोजक बंधन, इसके बाद दूसरा लिखना द्वि स्वसंयोजक बंधन, इसके बाद तीसरा लिखना त्रिक स्वसंयोजक बंधन। एक बात बताओ, एकल मतलब 1, द्विक मतलब 2, त्रिक मतलब 3 आदि आप सुने होंगे केमिस्ट्री में। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सुने हैं मेरे भाई। तो एकल है तो बताइए सिंगल की डबल, हम लोग अभी कौन सा बॉन्ड है? कोई पूछेगा जो कुंवारा जितना भी है सारा कौन बंधन है? सिंगल बॉन्ड। कौन बॉन्ड? कुंवारा जितना भी है सारा। कोई पूछेगा बताओ कौन सा बॉन्ड? ये बनाएगा सिंगल बॉन्ड है। अभी जैसे इसका फेरा ले लिया, बंधन में बांधा, चले गया, कोई पूछेगा बताओ कौन सा बॉन्ड? वो हो जाएगा डबल बॉन्ड, यानी कि हो गया कौन बॉन्ड? डबल बॉन्ड। उसके बाद जैसे ही डबल से 2 साल के बाद ट्रिपल हो गए, अब कोई पूछेगा बताओ कै तो तुम्हारे पास बॉन्ड है रे? बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड। ये गो हाँ, ये गो मेरी बीबी, उसके बाद एगो बच्चा। तो कै बॉन्ड हो गया? 3 बॉन्ड। एकल, द्वि, त्रि, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। बताइए जो कुंवारा है सिंगल, जो शादी कर लिया डबल, जिसको हो गया वो हो गया ट्रिपल। तो कितने प्रकार का बॉन्ड? 3 प्रकार का, एकल, द्वि, त्रि। तो अब आइए समझते हम लोग एकल बंधन क्या है, द्विक बंधन क्या है, त्रिक स्वसंयोजक बंधन क्या है। अब हम लोग समझते हैं एकल स्वसंयोजक बंधन, यानी कि कोई पूछेगा एकल स्वसंयोजक बंधन क्या? तो सिंगल बॉन्ड। आप पहले हम लोग किसको निपटारा कर लेते हैं मेरे भाई? आप पहले कुंवारा सबको क्या कर देते हैं? निपटारा कर देते हैं। जैसे ही निपटारा कर देंगे सिंगल बॉन्ड का काम क्या हो जाएगा? खत्म। क्योंकि हम लोग भी तो अभी क्या है? सिंगल है। तो इसीलिए पहले कोशिश किए कि सिंगल बॉन्ड का क्रियाक्रम क्या कर दे? खत्म कर दे, संपन्न कर दे। उसके बाद डबल में हम लोग पहुंचेंगे। तो आइए बंधन, तो पहले अब हम लोग क्या कहते हैं? तो इसीलिए लिखे हैं एकल स्वसंयोजक बंधन में जब 2 परमाणु के बीच एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाए? साझेदारी। क्योंकि क्या है अभी? सिंगल। तो साझेदारी भी क्या क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा? साझेदारी करेगा। तो होने से बनने वाले बंधन को कौन सा बंधन कहते हैं? एकल स्वसंयोजक बंधन कहते हैं। जैसे आपसे कोई पूछेगा एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल अभी तुरंत बताए। कौन 2 H2, यानी कि हाइड्रोजन का क्या अणु है? 2, यानी कि प्रत्येक हाइड्रोजन में क्या इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में? 1 इलेक्ट्रॉन। कहेगा ऐसा कीजिए चाचा, हम दोनों क्या कीजिए? साझेदारी कीजिए। ये भी कहेगा चाचा ऐसा कीजिए, हम दोनों में भी क्या कर लीजिए? साझेदारी कर लीजिए। बताइए क्या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुआ? आप बोलिएगा एक इलेक्ट्रॉन की। मतलब कोई पूछेगा बताओ क्या बॉन्ड लगेगा? वहां लगेगा सिंगल बॉन्ड। क्योंकि क्या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी क्या है? एक। तो यहाँ पर भी क्या गो बॉन्ड बना? सिंगल। आप हो गया कौन 2 H2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरह आपको अब कहेंगे क्लोरीन का निकालो, आप बोलिएगा क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 17। एक बात बताओ, क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17। 2 2 4, 4 2 6, 6 1 क्या बोलिएगा? 7। इसके बाद दूसरा क्लोरीन लीजिए, आप बोलिएगा 1 पीस, 2 3 इलेक्ट्रॉन,
3 2 5 इलेक्ट्रॉन, 5 2 7 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 7, इसके पास भी कितना है 7। कोई पूछेगा एक बात बताओ, दोनों कै इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा? कहेगा ऐसा कीजिए, आप पहला वाला 1 इलेक्ट्रॉन से हमसे क्या कर लीजिए, साझेदारी। जैसे साझेदारी किया, बताओ कोई पूछेगा कितना हो गया, 2 2 4, 4 2 6, 6 1 7, 7 1 कितना हो गया 8। इसकी इलेक्ट्रॉन क्या हो गया पूरा। अब कोई पूछेगा, आप ये भी कहता हम भी क्या करेंगे, साझेदारी। बोलता है कर लीजिए साझेदारी। बताओ कै इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ? तुम बोलेगा 2 2 इलेक्ट्रॉन की क्या हुआ है साझेदारी। लेकिन कै बॉन्ड, 1 1 इलेक्ट्रॉन की क्या हुआ साझेदारी, मतलब कै बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। इसी के साथ लग जाएगा कौन 2 Cl2। इसी के साथ कोई पूछेगा अगला बताइए और कोई किसी के साथ अभिक्रिया कर सकता है? तो जैसे आपको बता दे H2O, यानी कि हाइड्रोजन कै पीस, 2 पीस, एक इधर एक इधर, बीच में कौन रहेगा, ऑक्सीजन। अब ये कहेगा हम क्या करेंगे, साझेदारी करेंगे। तो बताओ 1 इलेक्ट्रॉन इधर, 1 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 2 2 4, क्योंकि ऑक्सीजन की क्या होती है बाहरी कक्षा में 6, 2 2 4, 4 2 6, 2 2 4 2 6। एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन किसका होता है, हाइड्रोजन का। एक इलेक्ट्रॉन किसका होता है, ये वाला हाइड्रोजन का। आप देखिए वो कहेगा बाहरी कक्षा में मेरा कै इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। बोलता 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तुम्हारा, बोलता नहीं होगा। आप ही जानते हैं 1 1 इलेक्ट्रॉन के हम क्या कर लेंगे, साझेदारी कर लेंगे। जैसे ही साझेदारी किया, कै गो हो गया, 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8। अब ये भी कहेगा जब आप अभिक्रिया किए हम भी क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे। ये भी 1 1 इलेक्ट्रॉन की क्या कर लिया, साझेदारी। तो बताओ मेरे भाई, कोई पूछेगा कै पीस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन था 2 पीस, कै इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, 1 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। तो बताओ सब सिंगल है कि डबल? आप बोलिएगा जितना आप इसमें लिखे हैं सारा क्या है, सिंगल है। सारा क्या है, सिंगल है। देखिए सब में कै बॉन्ड है, 1 1 बॉन्ड, इसमें भी 1 बॉन्ड, इसमें भी 1 बॉन्ड, इसमें भी कै बॉन्ड है, 1 बॉन्ड है। अच्छा सब में कै बॉन्ड हो गया, 1 1। तो कोई पूछेगा बताओ कैसा बंधन है, ये जो बंधन है ये बंधन है एकल सहसंयोजक बंधन, जिसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। यदि आप सिंगल बॉन्ड समझ गए तो आइए अब इसी के साथ समझते हैं हम लोग द्वि सहसंयोजक बंधन, डबल बॉन्ड क्या होता है। अब हम लोग निपटारा करते हैं डबल वाला का। जब हम लोग सिंगल का कार्यक्रम संपन्न कर दिए, अब डबल वाला का 7 फेरा देते हैं, बंधन देते हैं। नाम है कोई चीज डबल। आप याद रखेगा डबल मतलब कै गो, 2 गो। तो जब 2 परमाणु के बीच 2 2 इलेक्ट्रॉन की क्या होता है, साझेदारी, यानी कि अब एक के बाद डबल हो गए। बताओ कै बंधन हो गया, 2 बंधन, डबल बॉन्ड। तो बताओ जैसे एग्जांपल कोई पूछेगा, एग्जांपल बताओ O2 कै गो, O2 मतलब ऑक्सीजन कै पीस, 2 पीस। एक बात बताओ, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, यानी कि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, 2, बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 2 इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा, साझेदारी। ये हुआ 2, ये हुआ 2, ये हुआ 2। बताओ 2 2 4, 4 2 6, ये हुआ 2, ये हुआ 2, ये हुआ 2, ये 2। बताओ कितना टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया, 6। अब बताओ इसके पास 6, इसके पास 6। अब कहेगा चाचू हमारे पास 2 कम है, क्या आप दीजिएगा? बोला ले जा, सब धन ले जा। गाना को नहीं है मेरे भाई, यही तरह ये क्या कर दिया, लुटा दिया। अब कहता हमारे पास भी तो 6 था, आप भी हमको 2 गो क्या कर दीजिए, दे दीजिए। बोला ले, तुम्हारा भी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गया, यानी कि तुम्हारा भी अष्टक क्या हो गया, पूरा हो गया, हमारा भी अष्टक क्या हो गया, पूरा हो गया। तो कोई पूछेगा बताओ
कै इलेक्ट्रॉन, दो दो इलेक्ट्रॉनों की क्या हुआ है साझेदारी। देखो कै को यदि ऐसे देखिएगा तो ऐसे हाईलाइट करेंगे तो कै इलेक्ट्रॉन, आप बोलिएगा दो दो इलेक्ट्रॉन की क्या हुआ है साझेदारी, मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन लोग क्या कर लिया साझेदारी, इसीलिए कै बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो बताओ कै टू O2, कोई पूछेगा इसीलिए ऑक्सीजन को हम लोग कै बार लिखते हैं, कभी भी सिंगल नहीं रहता, क्योंकि ये कैसा बॉन्ड है, डबल वाला बॉन्ड है। तो जैसे ही दो दो इलेक्ट्रॉन वहीं से लगाते हैं कौन बॉन्ड, डबल बॉन्ड का निर्माण हो गया, सिंगल बॉन्ड का निर्माण हो गया। अब तो एक बंधन बचा है कि ट्रिपल बॉन्ड का भी निर्माण कर ले। यदि और एक बॉन्ड हो जाता तो मेरे भाई हम लोग बोलते हम दो हमारे दो, नहीं कहते हैं शाम कितना भी बड़ा क्यों ना हो एक दिन तो सुबह होना ही है। तो आइए अब हम लोग समझते हैं त्रिक स्वसंयोजक बंधन क्या होता है। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, त्रिक स्वसंयोजक बंधन, यानी कि कोई पूछेगा त्रिक स्वसंयोजक बंधन का इंग्लिश बताओ, इसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। आप जब आपकी 7 फेरे हो गए, आप किसमें पहुंच गए, आप पहुंच गए आप ट्रिपल बॉन्ड में। किसमें पहुंच गए, आप पहुंच गए आप 3-3 इलेक्ट्रॉन की किसमें मेरे भाई साझेदारी में। आप देखिए ट्रिपल मतलब कै गो होता है, 3 गो, यानी कि जब दो परमाणु के बीच कै इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाले, अब जो कोई 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा वो कहलाएगा अब ट्रिपल बॉन्ड है। अब यही से ट्रिपल बॉन्ड का क्या हो जाता है निर्माण। तो पहला हम लोग निर्माण कर लिए सिंगल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, अब जो निर्माण हो रहा है किसका, ट्रिपल बॉन्ड। कोई पूछेगा एग्जाम्पल बताओ 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कौन करता है, आप बोलिएगा N2। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कोई पूछेगा बताओ 7। 12वीं कक्षा में कोई पूछेगा कितना इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, बताओ कै इलेक्ट्रॉन रहेगा, मतलब N, कै पीस N उतरेगा, 3 पीस, 1 2 3 4 5, इसका भी कै पीस उतरेगा, आप बोलिएगा 3, 3 2 5, कहेगा हमारे पास 5 है, हमारा अष्टक पूरा करने के लिए कितना कम, 3 कम। बोलता है ऐसा कीजिए आप हमसे क्या कर लीजिए साझेदारी कर लीजिए, बोला साझेदारी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर ये बोला हमारे पास भी कै गो था, 5 गो था, आप क्या कर लीजिए साझेदारी कर लीजिए। यदि आपको नहीं होता है तो हम हाईलाइट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, 3-3 इलेक्ट्रॉन के आप क्या कर लिया साझेदारी। आप गिना जाएगा तो 2 3 2 5 5 3 8, आप इसका पहला कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया पूरा, इधर गिनेगा तो 2 3 2 5 5 3 8, इसका भी क्या हो गया पूरा। कोई पूछेगा बताओ क्या इलेक्ट्रॉन कै बॉन्ड से बना है, ट्रिपल बॉन्ड से, इसीलिए कै बॉन्ड का निर्माण हो गया, ट्रिपल बॉन्ड का क्या हो गया निर्माण हो गया। इस तरह से हम लोग त्रिक सहसंयोजक बंधन भी क्या कर लिए मेरे भाई समझ लिए। जैसे आप त्रिक सहसंयोजक समझ लिए तो आप देखिए त्रिक सहसंयोजक बंधन हम लोग का सहसंयोजक बंधन के तीनों प्रकार हम लोगों ने क्या कर लिए पढ़ लिए। तो आज हम यहीं पर रोकते हैं। मैं बताना चाहूंगा आप जिस YouTube चैनल पर वीडियो देख रहे हैं उस YouTube चैनल का नाम है मेरे भाई अमित कोचिंग रिसर्च सेंटर कलियागंज। यदि आज का वीडियो केमिस्ट्री पार्ट 7 का वीडियो आपको अच्छा लगा है, रासायनिक बंधन समझ में आया तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिए और लाइक करने के साथ साथ एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाला हर एक नया वीडियो आप तक पहुंच पाए। इसी के साथ मिलते हैं फिर बहुत जल्द पार्ट 8 की वीडियो में।